So, hello everyone, welcome back to the PYQ series of JEE Mains. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की, क्लास 11th की फिजिक्स की। उसका हम रिवीजन कर रहे हैं PYQs के थ्रू। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1 फरवरी 2024 का। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम। तो यहाँ पे बॉल का मास हमें दे रखा है कितना, 120 ग्राम। तो जो जो चीजें इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो मास हमें दे रखा है 120 ग्राम। अब देखो ये ग्राम में दे रखा है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.12 kg आ जाएगा। ये हमारा बॉल का मास आ जाएगा। और ये किस स्पीड से मूव कर रही है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये जो बॉल है मूव कर रही थी, और उसको प्लेयर ने कैच किया है। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है, 0.1 सेकंड कैच करने में। ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। ठीक है। देखो फोर्स जो होता है वो डेल पी अपॉन डेल टी होता है। अब डेल टी तो हमें पता है कितना है, 0.1। हमें डेल पी निकालना है। अब डेल पी जो होता है वो एम इंटू डेल वी के बराबर होता है, मोमेंटम जो होता है ना। तो डेल पी इज इक्वल्स टू मास, तो देखो हमें दे रखा है कितना, 0.12। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कैच कर लिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, 25। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -25। तो देखो ये कितना आएगा, आई थिंक 250 और 3, तो ये आ जाएगा -3 kg/s। ठीक है, तो डेल पी आ गया। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -30, और ये न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमसे क्या पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमने मैग्नीट्यूड लिया है 30, तो 30 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। देखो ये स्टेटमेंट जो है ना रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो लिमिटिंग फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बट ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि जो कॉन्टैक्ट में मटेरियल है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, जबकि ये डिपेंड करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गई। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये देखो जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, और डिपेंड करता है मटेरियल पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये बात, स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया, सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। बिल्कुल एकदम बुकिश स्टेटमेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। ये 11 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। तो मास हमें दे रखा है कितना, 500 ग्राम। अब क्योंकि सब चीज ऐसा यूनिट में निकाल रहे, तो ये आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो इतने केजी ये हमें मास दे रखा है। moves along x axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation। तो velocity is equals to 10 रूट x मीटर पर सेकेंड। इस रिलेशन के साथ क्या कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, अब हमसे पूछ रखा है फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा बॉडी। देखो फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो हमें पता है, मास कितना है, 0.5। अब एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन देखो क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन डी टी। यही तो होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि डीवी अपॉन डी टी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर ये v दे रखा है, v कितना दे रखा है, 10 रूट एक्स। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये dv अपॉन dx होगा, ना कि dt। तो 10 तो ऐसे ही आ गया, और रूट एक्स का कितना होता है, रूट एक्स का हो जाएगा कितना, एक्स की पावर ये हाफ हो जाएगा, और एक्स की पावर माइनस हाफ मतलब रूट एक्स अपॉन में आ जाएगा 1/2 रूट एक्स।
तो बेसिकली ये 5/√x हो जाएगा हमारा dv/dx। ये क्या आ रहा है हमारा dv/dx आ रहा है। बट ध्यान रखना, अगर हमें dv/dt निकालना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt। मैंने क्या किया है, dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर मैंने dv/dx को एक साथ लिख दिया और dx/dt को एक साथ लिख दिया। तो dv/dx तो मेरा कितना है 5/√x है। अब मेरे को क्या निकालना है, dx/dt निकालना है। अब dx/dt कैसे निकलेगा, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी तो होता है। dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितना दे रखा है 10√x ऑलरेडी गिवन है। √x से √x कैंसिल, तो 5 10 50, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो फोर्स निकालना है हमें, मास हमें दे रखा है 0.5 kg, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 25 न्यूटन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, 25 न्यूटन इज द फोर्स। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन देखो 31 जनवरी 2023 का है ये, इवनिंग शिफ्ट का। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो बॉडी का मास दे रखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास इज 10 kg, इज मूविंग विद एन इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड मतलब u दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी स्टॉप्स, स्टॉप्स तो मतलब v0 हो गया, ठीक है। आफ्टर 5 सेकेंड, तो टाइम हमें दे रखा है कितना 5 सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमसे म्यू हमसे पूछ रखा है कितना होगा, और हमें बोल रखा है कि आप g कितना ले सकते हो, g 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछ रखा है म्यू। अब म्यू कैसे निकलता है, देखो सीधी सी बात है भाई कि जो यहाँ पर म्यू अगर हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस म्यू इंटू जी भी तो होता है ना। तो अगर मेरे को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो अगर मेरे को म्यू निकालना है जस्ट अ सेकेंड ना, इसमें थोड़ा सा हमें देखो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और इसको थोड़ा मैं एक ट्रेडिशनल तरीके से बताता हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस ए टी। अब v तो 0 दे रखा है, u 20 है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम हमें 5 दे रखा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। एक एक करके इसमें आगे बढ़ेंगे, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम निकालेंगे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर होता है, m इंटू ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना है, मास तो बॉडी का 10 kg दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना है -4, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन माइनस में आ गया। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ये हमारा आ जाएगा -40, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा -40 न्यूटन। अब मैं ये सब क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेसिकली ये रेशियो होता है फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स, टू दी नॉर्मल फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया मेरा, फ्रिक्शन फोर्स तो आ गया 40, अभी निकाला है देखो। अब नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। अगर हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, वो किसको बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स, वेट को, mg। तो मास तो हमें 10 दे रखा है और जी भी हमने 10 लेना है, तो ये आ गया हमारा 100 न्यूटन। अब ये नॉर्मल फोर्स आ गया हमारा 100, फ्रिक्शन फोर्स 40, तो आंसर आ गया 0.4, 0.4, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो है। तो 0.4 यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो टैकल करना है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, जस्ट अ सेकेंड ना, क्वेश्चन को रीड करो तब तक।
देखो क्वेश्चन जो है अब हमारा 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 500 ग्राम इज इतना। तो देखो मास सबसे पहले लिख लो, और क्योंकि ये न्यूटन दे रखा है फोर्स, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो। 500 मतलब पॉइंट 1/2 मतलब 0.5, ये दे रखा है 0.5 केजी हमें मास दे रखा है। हमें ना वेलोसिटी दे रखी है एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कितना 2ti प्लस 3t² इतने मीटर पर सेकेंड। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड इज इतना। अब एट t बराबर 1 सेकेंड, जब t हमारा कितना है 1 सेकेंड है, तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे वो कर रहा है I प्लस एक्स जे, इतना न्यूटन। तो पूछ रखा है कि ये x की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे कर सकते हैं हम, कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, राइट। देखो मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv अपॉन dt के। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। ये v है, v का डिफरेंशिएशन करो जरा। 2t का कितना हो जाएगा, 2t का 2 हो जाएगा, तो ये 2i हो जाएगा। और 3t² का हो जाएगा 60। पता नहीं कैसे 3 लिखा, t² का 2t, तो 3 2 जा 60, तो इतना j। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन 2i प्लस 6t। अब ये t बराबर 1 सेकेंड पे निकालना है हमने, ठीक है। t बराबर 1 सेकेंड पे फोर्स इतना है, तो इसको हम फोर्स में रखते हैं। और ये भी t बराबर, t की वैल्यू 1 रख दो, तो t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2i प्लस 6j हो जाएगा, ठीक है। तो ये t बराबर 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन इतना है, तो फोर्स कितना होगा, मास दे रखा है 0.5 और एक्सेलरेशन है 2i प्लस 6j। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/2, तो ये हो जाएगा i प्लस 3j, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फोर्स आ गया, F इज इक्वल्स टू आई प्लस 3j, इतना न्यूटन। अब जरा इसको कंपेयर करो, जो ये फोर्स हमें गिवन था, ठीक है, ये फोर्स हमें गिवन था कितना, इसको इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, तो आप कंपेयर करो जरा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम बिल्कुल सही हो रहने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 15 अप्रैल 2023 का ये क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाय। तो पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है, तो पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 10ti प्लस 15t² j प्लस 7k, ये लिख सकते हैं, इतना मीटर। ये हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स निकालनी है एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। तो कैसे निकालेंगे, देखो नेट फोर्स अगर निकालना है ना, तो नेट फोर्स के लिए क्या चाहिए हमें, मास तो हमें पता होता है m होता है, ठीक है। हमें चाहिए होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर निकालना है और हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो सबसे पहले निकलती है वेलोसिटी, कैसे, dr अपॉन dt कर। तो ये निकालते हैं, 10t का हो जाएगा 10 ये आई, 15t² का हो जाएगा 30t, और ये j, और 7k तो कैंसिल हो जाएगा। तो इतने मीटर पर सेकेंड हमारी, 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इतने मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। तो 10i तो 0 हो गया, 10 कांस्टेंट है, 30t का 30 हो जाएगा, और ये j वाला कंपोनेंट है, तो इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो j कंपोनेंट y प्लस का है ना, प्लस का 30 है, तो प्लस का y एक्सिस जो है वो हमारी डायरेक्शन आ रही है एक्सेलरेशन की, और जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, फोर्स की, क्योंकि मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा आ गया हमारा ये, अब ऑप्शन बी आ गया। अब 20 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 1 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन है, और क्या कह रहा है ये, कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रेस्ट ऑन अ टेबल ऑफ रफ सरफेस। एक ब्लॉक है जिसका मास जो है वो 5 kg है, तो मास इज इक्वल्स टू 5 kg इज रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस। नाउ इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड।
तो फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं हम, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द टेबल, द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू अ डिस्टेंस। तो मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक ब्लॉक रख रखा है, हमने फोर्स को ऐसे अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, तो वो स्लाइड कर रहा है और कितने डिस्टेंस तक स्लाइड कर रहा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है 50 मीटर इन इंटरवल, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 सेकेंड। तो हमसे पूछ रखा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के बताओ कितना होगा। देखो अगेन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि अगर हम फोर्स सामने की तरफ लगा रहे, ठीक है, फोर्स अगर सामने की तरफ लगा रहे तो पीछे की तरफ भी तो एक फोर्स लगेगा जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन हम बोलेंगे। नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट करता है और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा आर, है ना। नॉर्मल रिएक्शन को आर से भी डिनोट कर सकते हो और कैपिटल एन से भी। तो एक बात बताओ कि अगर ये सिनेरियो है तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी और एफ के हमारा कम होगा, और ये किसके बराबर होगा, नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स के बराबर, जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो तो हमें दे रखा है 30, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू के इंटू आर के बराबर एम ए। अब 30 माइनस म्यू के हमें निकालना है और आर की किसको बैलेंस करता है, वेट को, एम जी को, तो एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। अब देखो हमें m तो पता है 5 है, हमें g पता है, ठीक है, बट हमें a नहीं पता है, तो a के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना दे रखा है हमें 50, u कितना है, इस प्लेस्ड रेस्ट, इस प्लेस्ड एट रेस्ट, तो रेस्ट पे u 0 होता है, तो ये वाली टर्म 0 हो गई। हाफ एक्सेलरेशन हमें निकालना है, t का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 50 जा और 50 से 50 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो ये हो जाएगा 30 माइनस म्यू के, मास कितना दे रखा है 5, तो और जी कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 50 बराबर मास 5 है, एक्सेलरेशन 1 है, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू 50। तो यहाँ से हमारा म्यू के आ जाएगा 25/50 मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नजर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो किस तरह से करने हैं समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि हमारी ये सीरीज़ है, अगर आपको इस तरह की लेक्चर्स जो है वो पसंद आ रहे हैं और इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो पा रही है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ के साथ जुड़ के इसकी एडवांटेज ले पाएँ। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।